गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया भारतीय संस्कृति पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि हमारी संस्कृति की कुछ ऐसी विशेषता है कि जिसको सदियों से लोगों ने नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे गुण इसमें है, ऐसी विशेषताएं हैं कि जिसके कारण वो संस्कृति हमारी जो है नष्ट नहीं हुई है। आगे कह रहे हैं कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। मतलब ये हमारी भारतीय संस्कृति जो है, इसके जो मूलाधार हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बहते रहे हैं, पूरे देश में वो व्याप्त रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसी संस्कृति को अपने बीच पनपते हुए, अपने बीच इसमें उतार चढ़ाव आते हुए हमने इसको देखा है। और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। जैसे जब हमारे ऊपर किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम अपने अतीत को स्मरण करते हैं, अपने उस संस्कृति का स्मरण करते हैं कि जिसने अनेकों जुल्मों को सहते हुए फिर भी फलती फूलती रही। तो इससे हम प्रेरणा लेकर के उस विषम स्थिति से उबरने का प्रयास करते हैं। आगे कह रहे हैं कि हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब हमारे देश में प्रजातंत्र स्थापित है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसमें वह अपना पूरा विकास कर सके। अब उसके विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, क्योंकि वह अब पूर्ण स्वतंत्र है। वो जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में अपना विकास कर सकता है। कह रहे हैं कि साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी, मतलब कि सामूहिक और सामाजिक एकता भी वो क्या कर सकता है, उसका विकास जो है कर सकता है। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे जाति की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। जैसे कोई भी कार्य हो तो वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक साथ लाभकारी नहीं हो सकता है। किसी के लिए वो लाभकारी होगा तो किसी के लिए हानिकारी होगा। जैसे एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक कुम्हार था, एक किसान था। तो कुम्हार जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर बारिश ना होती तो उसके बर्तन सूख जाते। और किसान प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर बारिश होती तो उसकी खेती सूखने से बच जाती। तो अगर बारिश होती है तो कुम्हार का नुकसान होता है, और अगर बारिश नहीं होती है तो किसान का नुकसान होता है। तो दोनों का हित एक साथ जो है वो संभव नहीं है। तो वही अगर किसी की उन्नति और विकास होगा तो वह किसी न किसी के उन्नति और विकास में बाधक जरूर होगी। इतनी प्रतिस्पर्धा इस समय हो गई है कि हर तरफ होड़ लगी है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो दूसरे को पीछे छोड़ता है। आगे कह रहे हैं कि और ये संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास
के पथ अहिंसा के हों। अगर सभी लोग अहिंसा के रास्ते पर चलें तो यह सबके विकास का मूल होगा। मतलब कि अगर किसी का विकास हो रहा है तो दूसरा उससे ईर्ष्या ना करे, बल्कि उसके विकास में वो भी आह्लाद का अनुभव करे। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। जहाँ जहाँ जो है आया है उसमें अहिंसा को ही स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। और अहिंसा क्या है? उसका दूसरा नाम त्याग है। अगर आपके अंदर जो है त्याग की भावना है तो आपके अंदर अहिंसा की भावना है। अगर त्याग की भावना नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु जो आपको मिलने वाली थी वो वस्तु किसी दूसरे को मिल जाती है, तो अगर आप उसका त्याग हंसते हंसते कर जाते हैं तो आपके अंदर अहिंसा की भावना जागृत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसका त्याग नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर निश्चित रूप से ईर्ष्या और संघर्ष की भावना जागृत हो जाएगी। कह रहे हैं कि जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, और हमारी सभ्यता ने तो भोग से ही त्याग निकाला है। मतलब कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो भोग में भी त्याग का विकास किया है। कहा गया है, श्रुति कहती है कि तेन त्यक्तेन भुज्जीथा। तेन त्यक्तेन मतलब जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उसका त्याग पूर्वक भोग करो। ये नहीं है कि जो वस्तु आपके पास है आप ये सोच करके उसका उपयोग कीजिए कि ये हमारे बाद अब किसी दूसरे को उपयोग नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस वस्तु का उपयोग हम कर रहे हैं और हमारे आने वाले वंशजों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसका भोग करना चाहिए। उनके लिए भी हमको ये बचा करके सुरक्षित रखना है। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। मतलब अगर हमारे अंदर त्याग की भावना जागृत हो जाए तो हम व्यक्ति और समाज और राष्ट्र, एक राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र, इन सबके बीच जो संघर्ष है, जो विरोध है, उसको हम दूर करने में सफल हो सकते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं में स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिए। मतलब कि हमने जो है हमारे देश में, आपको ऊपर बताया गया कि जितने धर्म हैं विश्व में, वो कहीं ना कहीं जो है भारतवर्ष में जरूर मिल जाएंगे। जितनी बोलियां हैं, जितनी भाषाएं हैं, वो सारी भाषाएं भारत में कहीं ना कहीं जरूर आपको मिल जाएंगी। तो हम उन भाषाओं को, उन धर्मों को, उन बोलियों को अपने आप विकसित होने का अवसर देते हैं। उसमें हम किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। मतलब कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानने वाला है तो वो स्वतंत्र है, वो उस धर्म का अनुसरण कर सकता है, उस धर्म का वो पालन कर सकता है। उसमें हम किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वह उसका अधिकार है कि वह अपने धर्म का पालन कर सकता है। वह उसका अधिकार है कि वो चाहे जिस भाषा का अनुसरण कर सकता है। आगे कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उसमें मिलने दिया। और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं
बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित। जैसे आप जानते हैं ना कि भारत जो है वो विश्वगुरु था, तो विश्वगुरु वो ऐसे नहीं बना था। जैसे भाई हमारे यहाँ जितने लोग आते गए, तो हमारी संस्कृति थी कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं वो हमारे लिए देवता हैं, तो हम उनको अपने यहाँ स्थान देते गए। लेकिन जिनको हमने देवता समझ करके स्थान दिया, वही लोग हमको जो है अपना गुलाम बना लिए। अगर हमारी संस्कृति ऐसी होती कि अगर आने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ आता तो उसको हम अपने यहाँ शरण न देते, भगा देते, तो शायद हम गुलाम नहीं हुए होते। लेकिन हमारी संस्कृति की विशेषता थी कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए देवता होते हैं। आगे कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को मिलने दिया, और देश और विदेश की एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व जो चरित्र और चेतना से का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, मतलब कि हम अपनी संस्कृति के अनुसार लोगों के स्नेह को प्राप्त करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं किया है, बल्कि हमने प्रेम से उनके स्नेह को जीता है, और उनके स्नेह को जीत करके हमने जो है प्रभुत्व स्थापित किया है। आज बहुत अंशों में कायम है, और वही प्रभुत्व, वही चेतना, वही संस्कृति आज भी हमारे यहाँ बहुत हद तक अब भी कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए और भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम उसी चेतना को, उसी स्वामित्व को, उसी प्रभुत्व को, जिसके द्वारा हम विश्वगुरु थे, आज हम उसको, उस संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। काफ़ी हद तक भूल गए हैं और भूलते हुए चले जा रहे हैं, जिसके कारण आज आपको तमाम तरह के जघन्य अपराध, तमाम तरह की घटनाएं, तमाम तरह के जो है विरोध देखने को मिल रहे हैं। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो में ही सब